बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नासरीन, फवाद चौधरी साहब जो है वो पिछले कुछ रोज़ से जेल में है और उनके केस के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हर रोज़ होती हैं। अगर हम बात करें शुरू से, तो फवाद चौधरी साहब जब उनको पकड़ा गया था तो अदालत ने उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद जब 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड पूरा हो गया तो फवाद चौधरी साहब को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जुडिशल रिमांड के ऊपर होने का मतलब ये है कि उनके ऊपर टॉर्चर नहीं हो सकता, उनको मारा पीटा नहीं जा सकता और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि फवाद चौधरी साहब को अभी टॉर्चर हमने करना है। तो दोबारा से एक दरख्वास्त आती है कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा से जिस्मानी रिमांड पर भेजा जाए और जो जुडिशल रिमांड पर भेजने वाला फ़ैसला है उसको मुअत्तल किया जाए। और बाद में ऐसे ही हुआ, फवाद चौधरी साहब को दोबारा से जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया गया। अब यहाँ पर मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब की जो बीवी हैं उनको ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि इनके साथ भी शहबाज गिल और आज़म स्वाति जैसा जो है वो तशद्दुद और सब कुछ हो सकता है। इस वजह से जो उनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही है। और यहाँ तक भी बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब के जो बच्चे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अब मुझे ये बताएं कि वो बच्चे जो हैं मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो इससे ही पता चलता है पाकिस्तान के अंदर जो एक दोहरा निज़ाम इंसाफ है वो किस हद तक सराहियत कर चुका है कि एलीट क्लास को जो है वो सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है, लेकिन जब दोनों बंदे जो है वो एलीट क्लास के हों जिनका केस चल रहा हो तो फिर जज और हमारा अदालती निज़ाम देखता है कि इन दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है। तो इस सूरत के अंदर क्योंकि ज़्यादा ताकतवर तो वही हैं जिन्होंने फवाद चौधरी साहब को पकड़वाया है, तो वो किसी भी तरह का फ़ैसला जो है वो अपने हक़ में करवा सकते हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि शहबाज गिल हों या आज़म स्वाति हों, ये वो लोग हैं जिनको पिछले 10 महीनों में जब इनको पकड़ा गया तो इनको इस तरीके से इनके ऊपर टॉर्चर किया गया, इनको नंगा किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मज़ीद भी किया जा सकता है। शायद ऐसा कुछ कि ये लोग कभी भी मीडिया के ऊपर आकर या शायद अपनी फैमिली को भी नहीं बताएंगे। और ये जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं, जो इनकी ज़हनी हालत है वो इतनी बुरी होगी आज के दौर में कि ये लोग जो हैं वो आप देख लीजिए कि जब से इनको छोड़ा गया है तब से लेकर अब तक इनकी ज़िंदगियां जो है वो एक किस्म की ख़त्म होकर रह गई हैं। शहबाज गिल को देख लें आप, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो बीमार हैं और दिसंबर का पूरा महीना वो हस्पताल में रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो अब भी शायद वो हॉस्पिटल में ही हों, लेकिन वो बीमार हैं। जब से उनको पकड़ा गया, उसके बाद बरहना किया गया, टॉर्चर किया गया, तब से उनकी जो सेहत है वो डाउन जा रही है। इसी तरीके से आज़म स्वाति साहब का केस है, उनके साथ भी सब कुछ किया गया। और आज़म स्वाति साहब जो हैं उसके बाद देख लें आपके उन्होंने कहा कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी कोई परवाह नहीं है, मैं तभी मर गया था जब इन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया था और मुझे नंगा किया था। तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। और क्योंकि हम एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ अशराफिया के हुकूक हैं, आम पाकिस्तानियों के हुकूक नहीं है। इस वजह से ना ही तो फवाद चौधरी को कभी इंसाफ मिलेगा, ना ही आज़म स्वाति को और ना ही शहबाज गिल को। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो फरमान है वो इस सारी सिचुएशन के ऊपर पूरा उतरता है कि आपने फरमाया कि पिछली कौमें इसी वजह से तबाह हुई थी कि जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब उनका कोई छोटा जुर्म करता था तो उसको पकड़ा जाता था और सज़ा दी जाती थी। फवाद चौधरी साहब को पकड़ने के बाद अब तक जो सिचुएशन है उसको अगर हम देखें तो मेन चीज़ ये होती है कि एक बंदा जेल में है और उनकी आगे फैमिली जो है उनको देख के पता चलता है कि वो किस सदमे से गुजर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी जो बीवी हैं वो उनका जो है वो लाइफ पार्टनर है, उनकी शायद सबसे अच्छी दोस्त भी होंगी। तो वो जब मीडिया पे आ रही है तो वो सारा मीडिया दिखा रहा है कि वो कितनी बहादुर ख़तून है, वो डर नहीं रही, वो भी वैसी ही बातें कर रही है जैसा उसका हस्बैंड बात करता था। उसको डर नहीं है कि मेरे हस्बैंड को पकड़ा है, मुझे भी पकड़ लेंगे। बिहाइंड द कैमरा वो रोती होगी या जो भी करती होगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो इनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता रही है कि पहली मर्तबा आपका सामना जो है वो टक्कर के लोगों से हुआ है और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब की जो बेगम है वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पर पिछले कई रोज़ से छाई हुई हैं। और वो लोग जिन्होंने फवाद चौधरी को पकड़ा है उनके लिए भी पैगाम है कि आपने तो डराने के लिए कि हम इसको पकड़ेंगे तो ये सारे लोग डर जाएंगे, इस वजह से ये सारी कार्रवाई डाली थी, लेकिन ये बाद में डरेंगे।
ان کی تو فیملیز نہیں ڈر رہی، اس کی بیوی نہیں ڈر رہی، تو باقیوں کو آپ کیا ڈرائیں گے؟ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے، نہ ہی یہ تو کوئی پہلی گرفتاری ہے، نہ ہی یہ کوئی آخری ہے۔ یہ جو ہے اس طریقے سے تحریک انصاف کو کیسز میں صرف الجھانا چاہتے تاکہ مین جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر تحریک انصاف نہ آ سکے۔ فواد چودھری صاحب جب رہا ہوں گے تو کسی اور کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ معاملہ پہلے بھی چلتا رہا ہے اور اب بھی چلتا جائے گا اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر یہ جو ایک ظالمانہ نظام حکومت قائم کیا گیا ہے، ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ حکومت ختم نہیں ہوتی۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔